हम देख रहे हैं छावा, बड़ी कमाल की मूवी जा रही थी। अब देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है उससे प्ले। क्या दीपिका? नहीं नहीं, वो है पुष्पा बजवाती है। श्रीवल्ली। 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 जीना है तेरे सांसों में, मेरे साथी। याद आ गया इसका नाम, याद आ गया इसका नाम, मंदन। रश्मिका। हाँ रश्मिका मंदना। हाँ, रश्मिका। मारन, ये क्या? लगता है आपकी नजर वापस उतारनी होगी अब। अरे जिस धराऊ माँ का दूध पीकर बड़े हुए, वो दूध इतना कमजोर नहीं कि कोई भी तीर तलवार छुए और हमें कुछ हो जाए। आओ, अगर जिस पर पूरे स्वराज्य की नजर है, उसे कैसे किसी की बुरी नजर लगेगी? श्री सखी, एक बात पूछूं? वैसे जब राजा महाराजा युद्ध से लौटते हैं, तब रानी साहिबा प्रेम और चिंता जताने उन्हें नाराजगी दिखाती है। और एक हम जो बस मुस्कुराए जा रहे हैं। जो लड़ाई खत्म करके आया हो, उसे घर लौटते ही लड़ाई के मैदान में उतारना सही होगा? प्रश्न पूछने से पहले ही उत्तर कैसे दे देती हैं आप? क्योंकि हम सिर्फ आपकी धर्मपत्नी नहीं, श्री सखी भी है। और जहां तक मुस्कुराहट की बात है, हमने तो सुना है सिर्फ दक्खन नहीं, उत्तर में भी कोई स्त्री संभाजी भोसले का नाम सुन ले तो उसका चेहरा खिल उठता है। हमारे बारे में जितनी जानकारी आपको है, उतनी तो शायद हमें खुद भी नहीं। ये तो कही सुनी बातें हैं। इनकी जानकारी रखना कौन सी बड़ी बात है? हम तो वो बातें भी जानते हैं जो सिर्फ आपका दिल जानता है। अच्छा, चलिए फिर बताइए, इस समय क्या हमारे मन में? इस समय सखी के श्री को सिर्फ एक बात सता रही है, पर चिंता करने की कोई बात नहीं। ये इच्छा भी पहले से ही पूरी कर रखी है हमने। क्या? हे हिंदवी स्वराज्य व्हावे ही श्रींची इच्छा शंभू। उनके पापा की पगड़ी लग रही है मुझे। फिर तो इतने काफी अच्छा की है। हाँ, इमोशनल। जिनके आशीर्वाद को आप तरस रहे हैं, वो कब से यहाँ आपको आशीर्वाद देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपकी आंखों में अपने सपनों को सच होता देख रहे हैं। कभी कभी लगता है हिंदवी स्वराज के बारे में आप हमसे ज्यादा सोचती हैं। आप जो सोचते हैं हम वही सोचते हैं, क्योंकि सखी इस महल में नहीं, अपने श्री के मन में रहती है।
जहां आलमगीर की इजाजत के बिना हवा भी अपना रुख नहीं बदलती थी, वहां की किस्मत बदल गई है। मिट्टी के अलावा मराठों ने कुछ नहीं छोड़ा बुरहानपुर में। मराठा जिनके पंजों में नाखून तक नहीं बचे वो हमला करेंगे वो भी बुरहानपुर पर। लिखते वक्त खान जमान होश में नहीं थे क्या? दक्कन से फिर एक तूफान उठ के आया है आलमगीर, जिसका नाम है संभाजी भोसले। शिवा नहीं आया राम सिंह। छत्रपति शिवाजी महाराज। महाराज की तबीयत थोड़ी नासाज है आलमगीर, उन्हें सख्त बुखार चढ़ा है। वो उन्हें जानते बचपन से। तुमको बुखार नहीं आता युवराज? हमें नहीं आता, पर हमारी वजह से औरों को बुखार जरूर आता है। शिवा गया पर अपनी सोच जिंदा छोड़ गया। या खुदा दोबारा मायूस मत करना। हमारे दक्कन पहुंचने तक संभा की जान महफूज रखना। एक नया दुश्मन मिल गया, अच्छा और नया दुश्मन। छत्रपति संभाजी महाराज की वीर धीर तलवार तीर हो, मर्द मराठा शूर वीर हो। युद्ध में कौशल गजब दिखावे, रिपु दमन कर शंख बजावे। जनमानस के भूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे। प्रसन्न रहे माता जगदम्बा, ओ छत्रपति ओ सहचर संभा। वाह 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 वाह। मित्र मीत रवि समान, कोई ना सहचर कवि समान। एक दिन हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे चंदू मात्या। उसमें भी जीत आपकी ही होगी महाराज। कभी कभी समझ नहीं आता, आप मित्र हो, सेवक हो, या हमारी छाया हो चंदू मात्या। हम नमक हैं महाराज, जब जहां जितनी आवश्यकता हो प्रयोग कर लीजिए। हम आपको शत्रु के घाव पे लगाएंगे छंदो का मात्या। सौभाग्य सौभाग्य। आई भवानी के आशीर्वाद से सब कुछ कुशल मंगल रहा। अब महाराज की आज्ञा हो तो हम गिरकंड लौटने का सोच रहे थे। अरे 2 दिन बाद चले जाइएगा गणू जी। अब आप सिर्फ अपनी बहनों बहनोई के अतिथि नहीं है, बल्कि मराठा छत्रपति के भी अतिथि हैं। बहन का घर है हमीर मामा, दादा साहब यहाँ रहने में संकोच तो करेंगे ही। एक विनती करनी थी आपसे। राज्य अभिषेक के दिन राजे की इच्छाएं पूरी की जाती हैं। हाँ, ना कि उनसे कुछ मांगते हैं। गणो जी और कान्हो जी भी हमारे परिवार हैं। ये हमसे जब भी जो भी चाहे अधिकार है इनका। कहिए। हम चाह रहे थे कि गिरकांड के प्रशासन का संपूर्ण अधिकार हमको सौंप दिया जाए।
हमारे वतन की वतनदारी यदि हमारे हाथों में रहेगी तो उसकी भलाई के लिए हम स्वयं निर्णय ले सकते हैं। बार बार आपको कष्ट देने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी महाराज। गणो जी, सिर्फ गिरकांड नहीं, पूरे दक्कन की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए आपको। आप ठीक कह रहे हैं, परंतु बड़े महाराज ने हमारे बाबा को गिरकांड की वतनदारी देने का वचन दिया था। पर आबा साहब तो खुद वतनदारी के विरुद्ध थे। उल्टा वो तो हमेशा कहते थे कि सबको विशेष सुविधाएं दे दी तो सब अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे और हमारी आंखों के सामने हमारे ही लोगों के हाथों स्वराज टूट के बिखर जाएगा। कहना तो दूर, आबा साहब ऐसा सोच भी नहीं सकते दादा। इसका अर्थ तो ये हुआ या तो हमारे बाबा झूठे थे या बड़े महाराज। सिंहासनाधीश। इसकी बेइज्जती तो पहले ही हो जानी थी, लेकिन थोड़ी लेट हुई, पर समझ हो गई, करवा के रहे हो जाते थे वो। स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज की जय। इस घोषणा की घनघनाहट आपके महल में भी गूंजी होगी राजमाता, नहीं? बन गया वो स्वराज्य का छत्रपति। सोचिए, अगर आपके खुद के भाई सरलश्कर हम्बीरराव मोहिते आपका साथ देते तो हमारा प्रण अवश्य पूर्ण हो जाता। लेकिन अब क्या? अब राम राजे का छत्रपति बनना असंभव है। आपको दुख नहीं होता राजमाता? दुख पालने से मन में घबराहट पैदा होती है अन्ना जी। घबराहट व्याकुलता को जन्म देती है और व्याकुलता के उत्पन्न होने से इंसान चिंतन में रहता है। चिंता उसकी नींद खा जाती है और साथ ही मर जाते हैं सारे सपने। बड़े महाराज के देहांत के बाद हमने जब भी शंभू को कैद करना चाहा, हम्बीरराव ने हमारा नहीं शंभू का साथ दिया। इसलिए जब भी राजनैतिक सपने पूरे करने हो तो अपनों से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में खैर बहुत काम आते हैं। क्षमा राजमाता, पर जब वो सिर्फ युवराज थे, राजगद्दी से दूर थे, तब भी आपके सारे प्रयास असफल रहे। अब तो वो छत्रपति हैं, मराठों के राजा। इस बार कोई चूक हुई तो अनर्थ हो जाएगा। जब राजा ही नहीं होगा तो सजा कौन सुनाएगा? बालाजी, छत्रपति संभाजी महाराज की जीवन गाथा का आखिरी अध्याय लिखना शुरू करें। उधर वो हर चीज जीत रहा है और ये उसको मारने और वो हटाने की प्लानिंग में लगे हुए हैं। और वो बात तो उसने सही की है कि अच्छाई की और कुछ काम कहने और करने की जो है ना,
उम्मीद अपनों से तो नहीं करनी अपनों से चाहिए। रखनी चाहिए, अपने बिल्कुल दुश्मनों नहीं के। करते, दुश्मनों से कर लो चाहे, वो कर लेते हैं लेकिन अपने नहीं करते, ये भी सही बात है। जैसे अब वो देखो ना, वो क्या नाम है, वो जो बादशाह की साला था ना उसका, वो देखो उसने कितने प्यार से करती, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये ऐसी बात करेगा। तो वो पहले उस तो पे- वो उसको जवाब देने लगा था, वो खामोश था, लेकिन जब उसने अपनी बहन के साथ वो बात लड़ाई ना कि फिर तो बड़े महाराज भी ऐसे होंगे, तो फिर उसको गुस्सा चढ़ा है। तो उतने में वो समझ गए कि भाई अब जो है ना, अब तो शेर को वो क्या छेड़ने वाली बात है, हमला कर देगा। तो ये काफी मजे का था पार्ट। लेकिन वो जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए कितना अच्छा सरप्राइज रखा ना उनका, अपने फादर के। सरप्राइज भी अच्छा था। और बाकी ये कि अपने वो उसका भाई ही था ना जिसको उसने खुद जवाब दिया अभी कि वो भी दे सकता था शंभू, लेकिन वो चुप रहा। तो उसने खुद ही जवाब दे दिया लड़की ने, क्योंकि वो कहती कि हमारे बाबा तो ये चाहते ही नहीं थे जो तुम कह रहे हो। मतलब वो सच्चाई का साथ दे रही है, और दूसरे सबसे बड़ी बात अपने हस्बैंड का साथ दे रही है कि वो किसी भी सूरत में उनको आपस में बातें कितनी प्यारी प्यारी कर रहे थे ना। वो कहती कि मैं आपके हम सफर से ज्यादा आपकी दोस्त भी हूँ, और मैं इस महल में नहीं रहती, मैं आपके दिमाग में रहती हूँ, आपकी सोचों में रहती हूँ। तो मुझे चीज़ बड़ी क्यूट लगी। मतलब वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा। और जब वो वापस आए थे जंग से, तो उनको ऐसे आंखों में आंखें डाल के देखी जा रही थी, गुम्मी हो गई, सब हंस रही थी कि कहाँ चली गई है। तो ये बड़ा मजे का पार्ट था। तो अभी आई होप कि इन दोनों का प्यार हमेशा ऐसे ही पूरी मूवी में रहे, और उनमें कोई दूरी वगैरह ना आ जाए कहीं। तो ऐसे लग उनके प्यार में कोई मसला ना हो जाए। तो नहीं रहा, मुझे तो लग रहा है जहाँ इतना ज्यादा प्यार होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। शायद अभी तो नहीं लग रहा, लेकिन आगे देखेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा पार्ट था, बड़ा मजा आया। लेकिन उसके खिलाफ जो बिला वजह जा रहे हैं ना, ये बुरी बात है। बुरी बात है। तो बाकी आपको अच्छा लगा लाइक करो, दो में यार रखिएगा, मेरी इजाजत, बाय।